पीरियड। हेडलाइन रहेगा ये 1500 से 1000 BC। ठीक है, अब देखिए ये यहां का हम पहले आपको भूमिका कुछ बता देते हैं कि सिंधु सभ्यता जिस तरह से अर्बन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन है, इसके विपरीत ऋग्वैदिक पीरियड ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता मतलब हमारा जो इतिहास है वो उल्टा इतिहास है। पहले हम लोग शहर में रह रहे थे, बाद में हम लोग गांव में रहने लगे। तो इसके उलट इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन, किंतु इसके विपरीत ऋग्वैदिक समाज ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, और इसकी इस सभ्यता के बारे में हमें सबसे पहले देखिए, ग्रामीण सभ्यता थी तो ये ग्रामीण सभ्यता किस पे आधारित होगी? तो पशुपालन इनका मेन काम था, पशुपालन। अब फार्मिंग इनका सेकेंड था। ठीक है, अब इस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी 1400 ईसा पूर्व का एक बोगज कोई इंस्क्रिप्शन है, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन, उससे हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इसी इंस्क्रिप्शन में हमें इंद्र, वरुण, नास्त और मित्र जैसे देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। देवताओं का भी उल्लेख मिलता है और इसी इंस्क्रिप्शन से हमें मालूम चलता है कि आर्य ईरान के रास्ते से भारत आए। ठीक है, अब ईरान से हमें याद रखना है कि ईरान का एक प्राचीन बुक है जिंद अवेस्ता। जिंद अवेस्ता जिसका इस बुक का और ऋग्वेद में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, समानता है। ठीक है, चलिए यहां तक हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट, और मूल निवास तो आपको पता चल गया था कि आर्यों का मूल निवास कहां पे है। मूल निवास इनका है मैक्स मूलर के हिसाब से सेंट्रल एशिया, मैक्स मूलर सेंट्रल एशिया, बीजी तिलक के हिसाब से उत्तरी ध्रुव, और अविनाश